मध्य प्रदेश से खबर, जहां विदिशा में 9वीं और 10वीं शताब्दी में बने विजय मंदिर को अब मध्य प्रदेश सरकार टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रही है। इतिहासकार अरविंद शर्मा ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर को औरंगजेब ने 1682 में तोपों से तोड़ दिया था। सैकड़ों सालों से टीले में दबा था यह मंदिर 33 साल पहले विदिशा में आई बाढ़ के बाद लोगों के सामने आया। सहयोगी मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। प्राचीन विजय मंदिर में मौजूद हूँ और 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण होना बताया जा रहा है और इसको औरंगजेब ने तोपों से उड़ा दिया था। बाढ़ के दौरान ये मंदिर उभर कर प्रकट हुआ और अब प्रदेश की मोहन सरकार इसको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रही है। काफ़ी बड़ा निर्णय इस सरकार ने लिया। हमारे साथ पुरातत्वविद हैं अरविंद शर्मा, उनसे बात कर। सर, क्या है इस पूरा मंदिर का इतिहास? ये मंदिर भारतीय स्थापत्य विज्ञान, वास्तु विज्ञान और धर्म क्षेत्र का बहुत बड़ा स्मारक है और बहुत प्राचीन स्मारक है। इसका सबसे पहले हमें जो ज़िक्र मिलता है, वो एक मुग़ल इतिहासकार अल-बरूनी के तहक़ीक़ात-ए-हिंद नामक की जो उनकी पुस्तक है और उसमें इसका उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये मंदिर करीब 105 गज यानी करीब 300 फीट से भी ऊपर ऊंचा मंदिर था और आगे वो ये लिखते हैं कि मीलों दूर से इसका शिखर दिखाई देता था। इतनी विशालता इस मंदिर की थी। कंस्ट्रक्शन का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं, उसमें एक डीसी सरकार के अनुसार तो ये है कि ये मंदिर जो है भिल्ल स्वामिन मंदिर के नाम से जाना जाता है। भिल्ल स्वामिन का जो प्राकृत अर्थ लिया जाता है, वो सूर्य से लिया जाता है। तो कहीं-कहीं इसको सूर्य मंदिर कहा गया है, लेकिन इस पर एक और अभिलेख है, जो चर्चिका देवी के नाम से अभिलेख जाना जाता है। तो चर्चिका देवी के नाम से भी इस मंदिर को चर्चिका देवी का मंदिर भी कह सकते हैं। बता दें, इसको तोपों से उड़ाया गया था। हाँ, ये मुगल पीरियड में यानी कि 1234 के आसपास सबसे पहला जो अटैक इसके ऊपर हुआ मंदिर के ऊपर हुआ। उसके बाद लगातार ये मुगल जो आक्रमणकारी थे, उन लोगों के विध्वंस का शिकार ये होता रहा। अब मोहन सरकार प्रदेश की टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रही है इसको। निश्चित रूप से अगर सरकार, चूँकि ये बड़ा महत्वपूर्ण स्मारक है और इसमें देश-विदेश के पर्यटक यहाँ पर आकर्षित होकर आ सकते हैं। यहाँ पर विज्ञान है, साहित्य है, संस्कृति है, स्थापत्य विज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें इस परिसर में बिखरी हुई हैं। यदि सरकार इन सब चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके एक बहुत अच्छे रूप में यदि इस मंदिर को प्रदर्शित करेगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और इस महत्वपूर्ण स्मारक का ज्ञान भी दुनिया में जाएगा। देश की संसद का जो चित्र है वो भी इससे हाँ, बता निश्चित दें। रूप से देखिए, अगर इसका आप अष्टकोणीय इसकी संरचना देखेंगे मंदिर की, तो जैसे आप यज्ञ हवन पूजन वगैरह में आपने देखा होगा कि एक जो यंत्र बनाया जाता है, वो यंत्र बनाने के पीछे जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो ये है कि ऊर्जा को वहाँ पर एकत्रित किया जाता है। ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे किया गया है और इसकी जो नीचे आधार की जो बनावट है, वो अष्टकोणीय है, जिससे कि इसके अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, फिर उसके अंदर वो पॉइंट जहाँ पर गर्भगृह और मूर्ति की स्थापना होती है, वो किया जाता है। उसी उसी कांसेप्ट को ध्यान में रखते हुए शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो संसद बनाई है नई हमारी, उस संसद को भी ऐसा ही ऊर्जावान बनाने के लिए उन त्रिकोणीय आकृतियों के बीच में जो है बनाया गया है। निश्चित तौर पर बड़ी बात कही पुरातत्वविद हैं अरविंद शर्मा के। यदि मोहन सरकार इसको टूरिज्म के रूप में विकसित करती है तो निश्चित तौर पर देश विदेश में इसकी ख्याति होगी। बड़ा प्राचीन स्थल है, मंदिर है और देश की नई संसद, उसका जो प्रारूप है वो भी इसी विजय मंदिर के रूप में, कोई इसे सूर्य मंदिर कहता है, कोई इसे देवी का मंदिर कहता है। बड़ा प्राचीन स्थल है और लोग आते हैं यहाँ पर। एक टीले के रूप में हम उनसे बात करेंगे। सर, एक टीले के रूप में दबा हुआ था ये, कल बताते हैं। क्या था, मुगल पीरियड में यानी औरंगजेब के टाइम में इस पूरे मंदिर को पूरी तरह से तोप के गोलों से ध्वस्त कर दिया गया और ध्वस्त करने के बाद इसके इसी का मलबा जो है चारों तरफ से इकट्ठा करके उसको प्लेन करके इसके ऊपर जो है एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया, जिस मस्जिद को उस पीरियड में नाम दिया गया आलमगीरी मस्जिद। और उस पीरियड में इस शहर का नाम भी बदलकर विदिशा से आलमगीरपुर कर दिया गया था। तो इसे अब ये मतलब 1684 से लेकर और 1965 तक, बल्कि 91 तक, इनके 65 में डीपी मिश्रा जी के टाइम में इसका ये यहाँ पर नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया गया था और उनको 40,000 रुपए और ज़मीन देकर जो है नई जो है ईदगाह का निर्माण करा दिया गया था। लेकिन बाद में जैसा कि 91 में 91 में बहुत तेज़ बारिश हुई और उस तेज़ बारिश में इसकी जो पश्चिमी दीवार है ये धँसल गई।
फिसलने से क्या हुआ कि उसमें कुछ मूर्तियाँ दिखाई देने लगी जी। और बड़ा फिर आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पे जी। काफ़ी करीब मूर्तियाँ निकाली गईं। 35-36 साल हो गए। हाँ, हाँ, और 91 की बात, जी। 91 की बात है और जी। उसके बाद फिर ये यहाँ पर जो है अस्तित्व में आया। हाँ, अब वो ये जो मूर्तियाँ निकाली गईं। वो पूजा अर्चना होती है। पूजा अर्चना साल में 1 बार होती है यहाँ जी। पे, जो नाग पंचमी पे जो है यहाँ नागपंचमी पे पे। मेला हो लगता है। क्योंकि हुआ क्या कि ये मंदिर जब भी ध्वस्त हो जाता था, फिर स्थानीय जो लोग हैं, वो फिर से जो है इसको रिकवर करने के लिए किन्हीं-किन्हीं बहानों से कई मंदिर कई बार रिहैबिलिटेशन इसका काम हुआ भी, पुनर्निर्माण भी हुआ। कई सारे लोगों ने यहाँ पे जो परंपराएँ थी उनको निभाने की भी कोशिश जी। की। तो ऐसी पूजा की जो कार्यक्रम है यहाँ पर हर साल होते रहते जी, हैं। जी। अब यहाँ